आज हम पहुंच गए हैं फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट नीता लुल्ला के स्टोर पर, जो कि है बांद्रा वेस्ट के टनर रोड पर। 4 बार के नेशनल अवार्ड विनर नीता लुल्ला से आज जानेंगे उनके पूरे प्रोसेस के बारे में, कैसे उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में डिजाइनिंग की है, 40 साल के करियर के बारे में भी उनसे जानेंगे। आइए चलते हैं। नीता, कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। देवदास और जब जोधा अकबर, इन सब फिल्मों के लिए आप काम कर रहे थे, तो क्या आपको ब्रीफ मिला था और उस पे फिर इतना अच्छे तरीके से वो निकल कर कैसे आया? देवदास को लेके मुझे स्क्रिप्ट मिली थी। हम दिल दे चुके सनम में स्क्रिप्ट मिली थी, रिसर्च करने का ज़रिया मिला था। देवदास में फिर से स्क्रिप्ट और पूना लेके गए थे संजय हमें, और उन्होंने हमें जो पहले 3 देवदास बनी हैं वो दिखाई थी। और ये बोला गया था कि देवदास देख लिया आपने? हाँ। तो कैसा लगा? मैंने कहा देवदास के कॉस्ट्यूम्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। तो संजय ने बोला था कि मुझे वो कॉस्ट्यूम्स नहीं चाहिए, अभी तुम डिसाइड करो कि तुमको कैसे मुझे लार्जर देन लाइफ देवदास का कैनवस दिखाना है, तो तुम अभी बताओ मुझे कैसे करना है। क्योंकि मुझे फ्लो ऑफ फैब्रिक्स चाहिए, और बंगाली साड़ीज़ में सिर्फ 5.25 मीटर की साड़ीज़ रहती हैं। तो मैंने पहली चीज़ मैंने संजय को बोली थी कि संजय, मैं 5 मीटर की जगह अगर 12 मीटर और 15 मीटर लूँ तो बोले ले लो, लेकिन करोगी कैसे? मैंने कहा 3 साड़ीज़ लगेंगी एक ड्रेस में। लेकिन उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था, और सब लेडीज़ के जो कॉस्ट्यूम्स बने थे वो सब 2 साड़ी या 3 साड़ियों को काट के एक एक ड्रेस बनी थी। इसके बाद जैसे जैसे काम करती गई मैं, और देवदास में मैंने आई वाज द फर्स्ट डिज़ाइनर टू टेक 4 असिस्टेंट डिज़ाइनर्स। उस वक्त असिस्टेंट्स नहीं लिया करते थे। और फिर आई जोधा अकबर की बात, तो जोधा में भी आशुतोष जी ने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रख दी और बोली अब पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में क्या बैठता है, लेट्स डिस्कस। और वो फुल नेचुरल लाइटिंग में काम करना चाहते थे, और मेरा चैलेंज ये था कि अगर नेचुरल लाइटिंग में काम करते हैं तो जो सिल्क का फैब्रिक है वो उसमें चमक ज़्यादा आता है, एंड दैट वुड हैव क्रिएटेड अ फेकनेस। तो क्या करेंगे? सो देन आई डेवलप्ड जरदोजी वर्क टू लुक लाइक ब्रोकेड ऑन मलमल्स। तो ऐसा करके मतलब अलग अलग टेक्निक से अलग किस्म की काम होता रहा, लेकिन द डायरेक्टर्स हैड दिस फेथ। सबसे चैलेंजिंग अभी तक कौन सा प्रोजेक्ट रहा है? क्योंकि एक किस्सा है देवदास का, अचानक से आपको बोला गया कि ये साड़ी इतनी लेंथ की होनी चाहिए, उसका बताइए। और सबसे चैलेंजिंग आपको कौन सा लगा? मैंने जब हमदिल किया था फिल्म, तो मुझे ये लगा कि बस ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट बेस्ट करियर का पूरा बेस्ट फिल्म है। लेकिन ये इस वजह से था कि उस वक्त फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री मीडिया ने कपड़ों के बारे में लिखना शुरू किया। फिल्म फेयर ने लिखा, स्टारडस्ट ने लिखा, सब ने लिखा। लेकिन फिर जैसे जैसे बढ़ता गया मैंने कहा अब तो मेरी करियर इज़ ओवर, बिकॉज़ इससे बेटर तो मैं कर नहीं पाऊँगी। फिर मेरे पास देवदास की स्क्रिप्ट आई, तो देवदास का काम किया, तो इतना उसको लेके शोर मच गया था कपड़ों के बारे में। तो मैंने कहा बस रिटायर कर लो नीता लुल्ला, इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकती। 5 इयर्स लेटर आफ्टर जोधा, मैं मेरे फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी उसके घर में, जोधा अकबर चल रहा था। तो उसने कहा नीता ये तुम वापस कर पाओगी? मैंने कहा कभी नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मैंने किया कैसे, और मैं कर पाऊँगी भी नहीं। उसके बाद मेरे पास इतनी सारी पिक्चरें आई, मणिकर्णिका, पानीपत, मोहनजोदारो, थलाइवी, सब में एक अलग अलग चैलेंज सामने आया था। और इस चैलेंज को मैं ये नहीं जानती कि ये चैलेंज मेरे पास आया कि मैं इसको चैलेंज बतौर लेती हूँ। लेकिन हर एक पिक्चर का जो स्टाइल आइडेंटिटी है, जो नैरेटिव है कपड़ों को लेके, वो बहुत ही अलग बैठ जाता है। और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड बिकॉज अगर मैं ये कर पाती हूँ, और अगर मैं अपनी बाउंड्रीज़ को पुश कर पाती हूँ कि जो मेरी प्रीवियस वर्क का ग्राफ है उसको सरपास करके कुछ नया करना, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली। और मैं ये आपको बता ही नहीं पाऊँगी कि सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहा है, क्योंकि जैसे मुझे लगा कि ओ गॉड दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग, एक और चैलेंज आ जाती है, और एक और चैलेंज आ जाती है। और
आई थिंक दैट इन माई लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट। श्रीदेवी उस समय की सबसे ज़्यादा रिनाउंड एक्ट्रेस थी। उनको आपने कई फ़िल्मों में उनकी डिज़ाइनिंग की है, स्टाइलिस्ट के तौर पर उनके साथ काम किया है। नेशनल अवार्ड भी मिला है लम्हे के लिए। कैसा उस समय आपकी उनके साथ बॉन्डिंग थी और क्या कुछ बताना चाहोगे? जो मुझे आज सीख है, भले ही वो लुक के सिलसिले में हो, मेकअप के सिलसिले में हो, या कलर्स के सिलसिले में हो, कि कलर्स किस बैकग्राउंड पे क्या अच्छा लगेगा, और दो कलर जैसे वाइट है, वाइट में कितनी अलग वाइट्स होती हैं और कौन सी वाइट किस माहौल में अच्छी लगेगी, वो सब सीख मैंने श्रीदेवी जी से ली थी। क्योंकि वो उनका जो समझाने का तरीका था, क्योंकि उनको खुद को बहुत समझ थी कलर्स के बारे में, तो वो उनसे मैंने सीखी है। और उनके साथ जो मैंने सम ऑफ माय बेस्ट फिल्म्स आर विद हर। जोधा अकबर, उसके लिए भी नेशनल अवार्ड मिला। मोहनजोदारो है, मणिकर्णिका है, थलाइवी है। ऐसी फ़िल्मों के लिए जब आप काम करते हो तो दिमाग में क्या रखते हो? अपने टीम को क्या आप सजेस्ट करते हो? हिस्टोरिक फिल्म्स में मेरी जो टेक्निकलिटी है वो मानी जाती है, और बाय फोर्स मुझे लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री के बारे में और चीज़ों के बारे में। उसके बाद में जो टेक्निक चाहिए होती है, जो पुराने ज़माने की टेक्निक्स होती हैं, उसको आज के टाइम में घोल कर उसके साथ जब मैं काम करती हूँ तो एक अलग ही विजुअल आ जाता है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ टेकन मी सो फार इन पीरियड कॉस्ट्यूम्स। और देखा जाए तो हालांकि मैं टेक्निक्स पे ज़्यादा काम करती हूँ, वेस्टर्न टेक्निक्स पे और इंडियन फैब्रिक्स पे, लेकिन क्योंकि फ़िल्मों का प्रभाव इतना है मेरे करियर में, तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ लाल लहंगे और हरे लहंगे बनाती हूँ और कुछ नहीं बना सकती मैं। तो खैर ये होता है फ़िल्मों का प्रभाव, जिसमें आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो फ़िल्म पे निखर के आता है। टाइम की बात करें, सबसे लॉन्गर पीरियड किसी फ़िल्म में, किसी कॉस्ट्यूम में डिज़ाइन करने में लगा हो, वो कौन-सी फ़िल्म रही है? फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसा ज़रिया है जो आपको टाइम नहीं देती। आपको बोलेगी कि 3 घंटे इसमें ड्रेस चाहिए, कल सुबह ड्रेस चाहिए, तो वो आपको करना है। ये इतनी बड़ी-बड़ी जो हिस्टोरिकल और पीरियोडिक फ़िल्म है, उसमें भी? किसी में भी, जैसे देवदास का जो फिनाले था, वो हमने ओवरनाइट, वो जो साड़ी जो जलती है वो ओवरनाइट की थी। डर में जो तांडव जूही ने की, वो 2.5 घंटे में बनी थी। जूही की फिल्म हम है राई प्यार के घूंघट की आड़ से गाना, वो ओवरनाइट कपड़े बने थे। तो ऐसे-ऐसे बहुत ही चीज़ों में हमारा क्राफ्ट को लेके ना ये एक जुगाड़। बीच में ऐश्वर्या, सुष्मिता, कई सारे लोगों को डिज़ाइन किया। अब कंगना, कृति और जितनी आज की हीरोइन्स हैं, उनके लिए भी काम कर रहे हो। कैसे अलग-अलग एक्ट्रेसेस के लिए आप डिसाइड करते हो कि किस पे क्या सूट करेगा और कैसे उनकी स्टाइलिंग होगी? पहले एक्टर का कौन सा एक्टर है वो नहीं देखोगे, आप पहले कैरेक्टर बनाओगे, आप उस कैरेक्टर का ढांचा करोगे। उसके बाद में जो एक्टर आपको दिया जाता है कि ये कैरेक्टर के लिए ये एक्टर आपका है, तो उसके साथ बैठ के उसको कंफर्ट लेवल किस चीज़ में है, कैसे पहनना चाहेगा वो या चाहेगी, तो वो चीज़ को फिर ध्यान में रखते हैं हम। पीरियड फिल्म में कलर्स और डिज़ाइंस चेंज नहीं होती, खाली उसकी टेक्निक्स चेंज होती हैं कि एक्टर को कंफर्ट मिले पहनने में। पैठानी जिसकी हम बात करते हैं या टेपेस्ट्री जो कपड़ों में चित्रकारी होती है, वो कलरफुल थ्रेड्स को सोने के काम को, वो कलरफुल वो सब चीज़ों को मिक्स करना, इसके बारे में थोड़ा बताइए? पैथनी हो, कांजीवरम हो, इसको मैंने शुरू किया कंटेम्प्रराइज़ करना। उसमें से मैं वेस्टर्न ड्रेसेस बनाती थी और वेस्टर्न सिलुएट्स बनाती थी। सॉफ्ट फैब्रिक्स के साथ मिक्स करके उसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाना, थोड़ा सा नज़ाकत लाना उसमें, वो करके कंटेम्प्रराइज़ करके जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत ही लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और न सिर्फ हीरोइंस बल्कि हीरोज़ को भी आपने उनके भी कॉस्ट्यूम को बनाया, स्टाइल किया। ऋतिक रोशन सरी के कई सारे स्टार्स हैं, उस पर बताइए कुछ? तो ऋतिक एक ऐसा एक्टर है जिसको, मतलब आप अगर शोल्डर 1/4 इंच भी ऐसे चला गया हो तो उसको पता चल जाता है। तो वो कहेगा नहीं, तो मेरे ख्याल से ये 1/4 इंच ना अलग है, और मैं कहूँगी नहीं,
बोलेगा आके देख लो। फिर मैं जब देखूँगी तो पता चलता है कि हाँ, तो ही इज़ वन पर्सन हु नोज़ हिज क्लोथ्स। और वैसे आप और भी एक्टर्स ले लो, जैसे आमिर खान हैं, इवन ही इज़ वेरी मेटिकुलस। एंड इतने सारे लोगों के साथ काम किया है मैंने, तो सिर्फ लेडीज़ नहीं लेकिन जेंट्स को भी दे नो देयर स्टाइल आइडेंटिटी, और उसको पकड़ के चलना, उसके साथ में स्टाइलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जूरी मेंबर के तौर पे आपके रोल के बारे में और क्या कुछ देखते हो जब आप जूरी के तौर पे हो वहाँ पर? जूरी के तौर पे बहुत सारी पिक्चरें देखनी पड़ती है, बहुत सारी पिक्चरों को जज करना पड़ता है, और इतनी अच्छी पिक्चरें, मतलब वर्ल्ड वाइड। आप सिर्फ हॉलीवुड या बॉलीवुड नहीं देखते, इंडियन फिल्म्स नहीं देखते, आप बहुत अलग अलग जगहों के पिक्चरें देखते हैं, और एक आपको ना एक दिमाग में खुलासा आता है कि इतना टैलेंट, और आप इसको कैसे कैसे जज करोगे। और फिर जो हमारी यहाँ से जो फ़िल्में गई हैं, एलिफेंट विस्परर और आरआरआर, इतने सारे अलग अलग फिल्म्स इसके अलावा देश विदेश, मतलब ये देख के उनको जज करना इज़ अ डिफ़िकल्ट अपॉर्चुनिटी। एंड आज जूरी के अलावा मुझे एकेडमी ने बतौर एज अ इंटरनल कमिटी टू सिलेक्ट म्यूज़ियम क्लोथ्स कि कौन से कपड़े म्यूज़ियम में रखने चाहिए और क्या होना चाहिए उसका फॉर्मेट, वो सब के इंटरनल कमिटी में भी सिलेक्ट किया हुआ है। लास्ट अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं, आपके प्रोसेस के बारे में जानना चाहूँगा। कैसे आप जो थ्रेड्स हैं, जो क्लॉथ मटेरियल हैं, वो कैसे आप अरेंज करते हो? टीम कौन-कौन सी है, कितनी बड़ी टीम है और कैसे काम होता इसकी जो मेन स्ट्रीम डिज़ाइन है, जो मेरे कपड़े हैं, उसका एक प्रोसेस अलग रहता है और फिल्म्स का प्रोसेस अलग रहता है। स्क्रिप्ट, डिज़ाइन, कलर्स, फैब्रिकेशन, एम्ब्रॉयडरीज, फैब्रिक्स, एक्स्ट्रा फैब्रिक्स, एडिशनल एम्बेलिशमेंट्स, शूज़, हेड गियर्स, उसके बाद में लुक, जो आप स्टाइल करते हो उसको, उसका लुक टेस्ट करना, एंड देन फाइनली ऑन ऑन फ्लो। लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम करते हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको लेके आपकी डिज़ाइन की आइडेंटिटी उस सीज़न में क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, आपकी कलेक्शन क्या बोल रही है, उसको उसको आपको नज़रिए में रख के उसके हिसाब से कलर्स, फैब्रिक्स और डिज़ाइंस बनाना, उसकी क्राफ्टिंग, उसकी जो टेक्निक्स होती है वो अलग होती है, वो आपके फ़िलॉसफी के हिसाब से होती है। मैं बहुत ही वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पे कभी कभार मेरी कलेक्शंस को क्राफ्ट करती हूँ। जैसे एक बारी मैंने फ़ीमेल फीटसाइड पे कलेक्शन क्राफ्ट की थी, तो या इमॉर्टल लव या वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो वो सब्जेक्ट को लेके, वो इंस्पिरेशन को लेके मेरी फ़िलॉसफी उसमें मैं कैसे डालती हूँ, और जो उस सीज़न की ट्रेंड्स हैं वो उसमें कैसे डाल के उसको एक कलेक्शन बनाती हूँ, विच इज़ अ सेलेबल कलेक्शन, बिकॉज़ वी आर इन अ बिज़नेस ऑफ फैशन। तो उस बिज़नेस में हमें सिर्फ कपड़े तो बनाने नहीं हैं, उनको बेचना भी है, तो वो कैसे होना चाहिए, उस चीज़ को हम लेके फैशन कैंपेन शूट्स करते हैं, फिर उसका अवेयरनेस करते हैं। आजकल बहुत ही आसान हो गया है डिजिटल मीडियम के हिसाब से। है? कितनी बड़ी टीम है आपकी? टीम मेरी है अप्रॉक्सीमेटली 100 लोगों की, और उसके अलावा एम्ब्रॉयडरी लोग अलग। और इंडिया में मुंबई के अलावा और स्टोर्स कहाँ हैं? बम्बई के अलावा स्टोर्स नहीं हैं। मैं बॉम्बे के ही एक्सक्लूसिव स्टोर है। एक्सक्लूसिव फ्लैगशिप स्टोर है मेरा। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक का है? द हाउस ऑफ नीता लुला एक्चुअली 3 रेंजेस हैं। एक है नीता लुला कुट्योर, जो ब्राइडल कुट्योर है, जो हेवी गाउन्स है मेड टू ऑर्डर स्पेशली फॉर क्लाइंट्स हु वांट दैट फिट, एंड इट इज़ अ ट्रू कुट्योर, कि आपको वो पीस फिर और कहीं नहीं मिलेगा और किसी एक्सक्लूसिव पे है। नहीं मिलेगा। फिर निश्क है जो आप यहाँ देख रहे हैं, विच इज़ अंडर अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। फिर एक लिटिल निश्क है जो बच्चों के कपड़े हैं। So, and we have started menswear also. So we have all these ranges, and the niche range is an affordable range.